हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे थर्मिस्टर के बारे में। थर्मिस्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कहाँ यूज किया जाता है और वो दिखते कैसे हैं और पीसीबी के अंदर अगर लगे हुए हैं तो उसको पहचाने कैसे। ये बहुत बड़ा मतलब न्यू जो टेक्नीशियन है, न्यू जो रिपेयरिंग में आना चाहते हैं, रिपेयरिंग अगर सीख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा सवाल होता है। ये बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही आपके लिए सिखाने की कोशिश करूंगा, बहुत इजी आपके लिए बना दूंगा। वहां पे मैं इसकी टेस्टिंग भी सिखाऊंगा, कूल टेस्टिंग भी सिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है किस टाइप के दिखते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले, आखिर ये थर्मिस्टर होते क्या हैं। तो दोस्तों थर्मिस्टर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एनटीसी और दूसरा होता है पीटीसी। आपने बहुत जगह सुना भी होगा या आप कहीं वीडियो वगैरह देख रहे हैं या किसी के आप जो है रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो वहां पे आपने एनटीसी या पीटीसी सुना भी होगा। लेकिन इस वीडियो में एनटीसी जो पीटीसी है उसकी फुल फॉर्म के साथ मैं आपको उसका जो है प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूं। तो देखें आप यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए सैंपल भी निकाल के रखे हुए हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ ये दिखते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे फोटो में देखना और रियल में देखना दोनों में फर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ मैंने फोटो भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये ब्लैक कलर का भी मिलता है। अब एनटीसी पीटीसी ब्लैक भी हो सकता है, आपका ग्रीन भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ग्रीन यही होगा, एक ही पीटीसी होगा या वो एनटीसी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपका एनटीसी ग्रीन हो या हो सकता है आपका ब्लैक, दोनों में से कोई सा भी आपका कलर हो सकता है। वो एनटीसी भी हो सकता है और पीटीसी भी हो सकता है। अब पीटीसी इस तरीके का भी दिख सकता है आपको, पीटीसी इस तरीके का भी दिख सकता है आपको। देखेंगे आप यहाँ पे, ये आप देखें यहाँ पे जो है एनटीसी है ये। अब एनटीसी आपको इस तरीके में दिख रहा है। अब आपके दिमाग में एकदम खट से ये आ रहा होगा कि ये तो हमारा सेंसर है जो हम एसी और फ्रिज में यूज करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उसको एनटीसी सेंसर ही बोलते हैं। वो भी जो है टेम्परेचर को गेन करके और माइक्रो कंट्रोल को बताता है कि टेम्परेचर कितना हुआ है। वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखेंगे आपको जो है एसएमडी टाइप में भी दिखेंगे आपको। अब यहाँ पे देखेंगे आप, अब जब सेंसर की बात आ ही गई है तो मैं ये भी बता दूं, देखिए आप ये डाइकन की एक डिस्प्ले आती है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी एनटीसी सेंसर लगा हुआ है, ये देखें आप। और वो दिखता कैसा है ये भी मैं दिखा दूं आपको, इस तरीके से दिखता है। ये देखिए आप। अब आप सोच रहे होंगे ये तो डायोड है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक सेंसर है, ये भी जो है टेम्परेचर को जांचता है और माइक्रो कंट्रोल को बताता है। ये भी एक सेंसर है। तो यही चीजें जो है आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो है क्या काम करता है, कैसे इसको हम टेस्ट करेंगे, कैसे हम जानेंगे। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, अगर आप पीसीबी की लाइन में है। अब दोस्तों मैं आपको जो है आपकी नॉलेज के लिए, आपका जो है हुनर जो है एकदम बेहतरीन करने के लिए मैं आपको जो है इसको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ तो मैंने दिखा दिया है कि इस तरीके से होता है, तो बोर्ड में कैसे दिखते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे ये थर्मिस्टर है, ये भी एक थर्मिस्टर है दोस्तों। ये देखिए आप, ये भी एक थर्मिस्टर है। और ये मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये भी देखें आप, ये भी एक थर्मिस्टर है, ये आप देखें। और यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, कैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं, वो मैं आप में इस वीडियो में भी बताऊंगा। आपने देख लिया कि बोर्ड में कैसे दिखता है और कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ इसके दो ही प्रकार होते हैं, एनटीसी और पीटीसी। यहाँ पे दोस्तों अब मैं इसके जो है सिंबल आपको बताता हूँ, आपको सिंबल सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम जो है बोर्ड के अंदर, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आप देखें, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर का एक सिंबल बना हुआ है। देखिए आप, माइनस इधर होता है, प्लस इधर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस का ये है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का है और यहाँ पे आप देखेंगे डायोड का सिंबल है। तो इसी तरीके से दोस्तों इसका भी एक सिंबल होता है यहाँ पे एनटीसी और पीटीसी का। यहाँ पे देखेंगे आप पीटीसी का सिंबल और एनटीसी का सिंबल दिखने में आपको सेम ही दिखेगा, लेकिन उसका फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे ये पीटीसी प्लस में काम करता है और एनटीसी माइनस में काम करता है। कैसे करता है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो है आपने ये तो जान लिया है कि कैसा दिखता है, मतलब इसका जो सिंबल होता है, देखिए आप, इस रेजिस्टेंस बन के और यहाँ पे एक इस तरीके से मार्क किया जाता है। तो यहाँ पे और यहाँ देखिए आप एक रेजिस्टेंस, ये देखें आप। अब यहाँ पे देखेंगे आप रेजिस्टेंस जो है ये क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से ही मिलके बना होता है दोस्तों। यहाँ पे थर्मिस्टर जो है रेजिस्टेंस से ही मिलके बना होता है। बस फर्क इतना होता है कि ये वेरिएबल होता है, मतलब टेम्परेचर के आधार पे काम करता है। रेजिस्टेंस जो होती है वो फिक्स होती है, अगर वो 10K की है तो वो 10K की रहेगी, ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है जैसी टेम्परेचर इस पे ऊपर नीचे होगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर नीचे होगी।
और ऊपर नीचे से क्या होता है वो टेस्टिंग जब हम करेंगे, जब मैं इसका बताऊंगा आपको, तब मैं उसमें सिखाऊंगा, बारीकी से सिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता है, कब काम करता है, कैसे काम करता है, किस कंडीशन पर काम करता है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो ये सिंबल तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इसके सिंबल होते हैं, रेजिस्टेंस बन के इस तरीके से होता है, दोनों रेजिस्टेंस के ही ये सिंबल है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से दे दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा, ये पीटीसी के एनटीसी के थर्मिस्टर के सिंबल हो गए दोस्तों ये। अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फुल फॉर्म से भी हमें कुछ चीजें पता चलती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखें आप, पीटीसी थर्मिस्टर की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे देखें आप, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका जो है नाम है, इसकी फुल फॉर्म है। अब आप देखिए जरा यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये नाम जो है इसकी फुल फॉर्म बताने की कोशिश क्या कर रही है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं पॉजिटिव में काम करूंगा, ये बताने की कोशिश कर रही है। थर्मिस्टर बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव में ही काम करूंगा, निगेटिव में काम नहीं करूंगा, मतलब ये बता रहा है। और यहाँ पे देखें आप, एनटीसी क्या बता रही है, इसकी फुल फॉर्म है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहाँ पे देख ला, तो ये क्या कह रहा है, ये मैं नेगेटिव में काम करूंगा। तो दोनों की आपने फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि ये काम क्या करने वाली है। तो वो कैसे करती हैं वो हम जानेंगे। तो ये आपने देख लिया, फुल फॉर्म आपने जान ली है, और आपने जो है उसके सिंबल आपने पहचान लिए। पीसीबी में इस तरीके से देखेगा तो कैसे दिखेगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले देखें आप, मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम देखेंगे एनटीसी जो होता है और पीटीसी जो होता है, पीटीसी कैसे काम करता है, एनटीसी काम करता कैसे करता है। देख, अब यहाँ पे मैं आपको जो है टेम्परेचर का थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस तरीके से टेम्परेचर पे काम करते हैं, फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखें आप, पीटीसी क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव टेम्परेचर में ही मैं काम करूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पीटीसी क्या बता रहा है कि जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, मतलब जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री 26 डिग्री, जो हम वातावरण ये रहे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो प्लस होगी, मतलब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अब जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती, जैसे टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी उसकी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। रेजिस्टेंस इतनी बढ़ती चली जाएगी कि रास्ते में पूरा रुकावट पैदा कर देगी। मतलब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी वो, तो जितनी ज्यादा होगी उतना ही रास्ते में रुकावट पैदा करेगी। करंट फ्लो जो है होता है वो कम कर देती है, मतलब करंट को आगे पास करना वो बंद कर देती है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी बढ़ती चलेगी कि रास्ते में पूरा रुकावट पैदा कर देगी, और एक टाइम ऐसा आ गया वो कि ये मेगा उसमें चली जाएगी और करंट का फ्लो बंद कर देगी पूरा। तो इसका ये प्लस में जाने का मतलब यही है, बता रहा है कि रेजिस्टेंस का बढ़ना, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन एनटीसी में इसका पूरा उल्टा होता है, जैसे ये काम प्लस में करता है ये माइनस में करता है। अब देखिए यहाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और करंट का फ्लो जो है ज्यादा हो जाएगा, मतलब करंट जो है पास ज्यादा करेगा। इसका मतलब ये, इसका उल्टा है, ये कम कर रहा है ये ज्यादा कर रहा है, इतना ही फर्क है। उसी चीज को हमें समझना है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, मतलब एक टाइप में ऐसा आ जाएगा कि पूरी डायरेक्ट हो जाएगी, जैसे फ्यूज हमारा डायरेक्ट बोलता है ना, जैसे डायरेक्ट हो जाता है, इधर का करंट पूरा उधर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये इसका टेम्परेचर बढ़ने का इसका माइनस रेजिस्टेंस वैल्यू घटती है और पीटीसी में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ती है। इतना ही यहाँ पे फर्क होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते सबसे पहले हम सीखते हैं दोस्तों पीटीसी। तो देखिए, आपने, मैंने वीडियो में तो बताया था कैसा दिखता है। अब यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी। उसके बिहाफ पे ही मैं इसको चेक करके आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो ये मैंने क्यों चुना, क्योंकि जब मैं इसकी जो है टेस्टिंग करूंगा तो इसको समझना आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ऑटोमेटिकली आप इसको समझ सकते हैं। ये प्लस में जब हम इसको करेंगे तो ये प्लस में जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ती है इसकी हम टेस्टिंग पहले कर लेते हैं। हम करते हैं इसकी मीटर से टेस्टिंग। जब भी आप इसकी कहीं आप देखेंगे इसको, तो आपको जो है सबसे पहले कूल टेस्टिंग ही करनी होती है। तो इसकी हम सबसे पहले कूल टेस्टिंग करते हैं। तो कूल टेस्टिंग करने के लिए हमें करना क्या होता है, आपको लेना है मीटर। अब मीटर लेने के बाद आपको करना क्या होता है, इसको जो है हमें लगाना होता है ओम्स मोड पे। यहाँ पे मैंने जो है पीछे से ये लगा लेता हूँ जिससे कि आपको बेहतर दिख सके। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको ओम्स मोड पे लगा लिया है। अब जब भी आप कभी मीटर यूज करें तो आपको क्रोप को जो है इस तरीके से आपके शरीर पे, आपकी बॉडी से टच ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी में भी जो है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, आपकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, आप जो है ये जो आपको दो टर्मिनल दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपको, तो इन दोनों पे हमें इस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको
यहाँ दिखाता हूँ। तो देखें आप, यहाँ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कभी भी आपकी पीटीसी जो होगी वो आपकी ओम्स में ही आएगी, हमेशा याद रखना ओम्स में ही आएगी। अब दोस्तों आपने टेस्टिंग तो कर ली कि ये ओम्स में ही आता है, अब इसकी रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगी, कैसे इस पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये तो अगर हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे 25 डिग्री से 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो इस टाइम में आपको दिखा रहा हूँ। तो इस टाइम सपोज कभी 25 टेम्परेचर है, लेकिन इस पे जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो जब इस पे लोड पड़ता है, मतलब इस पे करंट पास किया जाता है, मतलब इधर से इन दिया जाएगा, इधर से आउट कर दिया जाएगा, तो जिस टाइम इस पे लोड पड़ता है तब इसका टेम्परेचर जो है गेन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये कूल टेस्टिंग हो गई दोस्तों। ये इसकी जो ओम्स है वो हमारी 65 ओम्स 65 ओम्स में ये आ रहा है दोस्तों। अब जैसे इस पे मैं हीट दूंगा तो क्या होगा, ये गर्म होगा, गर्म होके क्या होगा, रेजिस्टेंस इसकी बढ़ती चली जाएगी और जितनी बढ़ती चलेगी उतनी ही रास्ते में रुकावट पैदा करती चली जाएगी ये। अब यहाँ पे ये ब्लैक वाली की देख लेते हैं हम। तो देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 24 ओम्स की हमें दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पे लिखा हुआ भी रहता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20R, देख रहे हैं आपको 20R दिख रहा है और वोल्टेज 270 ये यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है। तो अगर और इस पे कहाँ लिखा रहता है दोस्तों, इस नंबर से आप जो यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे ये इससे पता चलता है, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा तो ये इस नंबर से पता चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा बड़ा साइज है इसलिए ये लिख देते हैं कि इतने ओम्स का है और इतने वोल्ट पे ये काम कर जाएगा। तो ये तो रही दोस्तों इसकी कूल टेस्टिंग की। कूल हमेशा मैंने आपको बताया हमेशा ओम्स पे ही आता है। अब इसकी जो है हम जो एक्चुअल में ये काम करती है, किस कंडीशन पे काम करती है वो एक बार देख लेते हैं। हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिर ये जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कैसे बढ़ती है, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। और रेजिस्टेंस जब हम इसे पीसी में यूज करते हैं तो आप जो है यहाँ पे कोई शॉर्ट होता है तो ये प्रोटेक्शन के लगाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब आगे कोई शॉर्टिंग होती है, पूरा दो आपस में मिले हुए तार होते हैं या कोई शॉर्टिंग होती है तो क्या होता है, ये हीट हो गया अपने आप करंट आगे जाना पास करना बंद कर देती है। इसी सेफ्टी के लिए यूज होती है दोस्तों ये। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल जो है, अब मैं दोस्तों इसको जो है मैं हीट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने हाथ से इसको घिस दूंगा तो इतनी हीट नहीं आ पाएगी जिससे कि इसकी रेजिस्टेंस में चेंजिंग आए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अपनी हॉट गन है मेरे पास, ये देखें ये हॉट गन चल रही है और इसको जो है मैं अब यहाँ पे देखें मैं इसको हीट दे रहा हूँ और हीट जो है इसको देना है। और यहाँ पे देखें आप कितना ओम्स हमारा आ रहा था, ये देखें आप 140 ओम्स हो चुका है। अब जैसे जैसे हीट बढ़ती चली जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि रास्ते में पूरा रुकावट पैदा कर देगा, करंट को आगे जाके जाना पास जो है बंद कर देगा। देखिए आप यहाँ पे कितना हो गया 15, अरे देखें आप यहाँ पे मेगा ओम्स में चला गया। देखें आप यहाँ पे एम लिखा आ गया, देखिए 5 मेगा ओम्स, यहाँ पे मेगा ओम्स आ गया। अब मेगा ओम्स तो बहुत ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या हुआ है, इसकी वैल्यू जो है बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे बहुत गर्म हो चुका था, अब थोड़ा सा ठंडा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम आप कितनी वैल्यू हुई है। देखिए आप के में है, अब जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ही अपनी जगह आ जाएगा और ओम्स पे आ जाएगा। देखें आप 1 के आ गया, 1.1 आ गया। अब देखें आप ये सीधा ओम्स में चला जाएगा, जैसे जितना नॉर्मल ठंडा हो जाएगा ये अपनी जगह आ जाएगा। देखिए आप ओम्स में आगे जा चुका है। अब इसने करंट को क्या करा होगा, अब इसने करंट पास करने लगेगा, ये देखें आप ये अपनी जगह आ चुका है। तो ये इस तरीके से दोस्तों काम करता है। जैसे ही इस पे लोड पड़ता है वो हीट होता है और हीट से क्या होता है, ये अपनी टेम्परेचर के हिसाब से अपनी जो इसकी रेजिस्टेंस है वो अप डाउन कर लेता है और इतनी ज़्यादा कर लेता है कि करंट को आगे जाना पास करना बंद कर देता है। इसी तरीके से दोस्तों ये है। अब इसकी भी मैं टेस्टिंग बताता हूँ। इसका टेस्टिंग जो है ऐसे नहीं होती है, इसको आप अगर हीट देंगे तो ये जल जाएगा, लेकिन इसकी टेस्टिंग अलग तरीके से होती है। वो कैसे होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों इस पर लोड डाल के इसको करंट देना होता है। करंट हम जो है इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी, इसे इन बना सकते हैं, इसे आउट बना सकते हैं, इसे इन बना सकते हैं, इसे आउट बना सकते हैं, मतलब किधर से भी आप दे सकते हैं। मतलब करंट पास होना चाहिए और जैसे करंट पास होगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये अपने आप को शट डाउन कर ले। वो कैसे करती है वो भी देख ले। अब देखें दोस्तों मैं इसकी लाइव आपको बताता हूँ और आपको जो है बहुत ईजी तरीके से आपके समझ में आएगा कि काम कर क्या रहा है। देखें आप यहाँ पे ये मैंने लगा दिया है और यहाँ पे देखिए 220 इन दे दिया, सीरीज में है ये, यहाँ से मैंने दे दिया है। इसको एक तार मैंने डायरेक्ट इस बल्ब का लगा दिया, ये 2 तार है। मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें आप 2 तार हैं, यहाँ पे मैंने बल्ब के 2 तार हैं, एक यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ से मैंने इसको करंट दे दिया। अब यहाँ से ये करंट पास करेगा, लोड इस पर आएगा और यहाँ पास करेगा और यहाँ से बल्ब हमारा जल जाएगा। एक तार डायरेक्ट रहता है। यहाँ पे आपने कनेक्शन समझ लिया। इसी तरीके से दोस्तों पीसीबी में होता है, ऐसा नहीं है ये अलग कैलकुलेशन होती है। पीसीबी में इसी तरीके से होता है, लोड इसमें से पास करके दिया जाता है, मतलब इन यहाँ से और आउट यहाँ से, या
आप कि इधर का पॉइंट या इधर इधर किधर से मतलब उल्टा सीधा किधर भी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई माइनस प्लस होता है। अब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा, अब करंट जैसे ही फ्लो होगा तो इसमें ओवरलोड होगा, जैसे ही ओवरलोड होगा तो ये अपने आप को क्या कर लेगी, शट डाउन कर लेगी। तो देखें आप यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं इसकी रेजिस्टेंस चेक करा देता हूँ आपको। तो ये देखें आप यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस आ रही है इसकी, 24 ओम्स। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने इसकी ओम्स आपको चेक करा दी, 24 ओम्स आ रही है। अब यहाँ पे देखें मैं तार लगाता हूँ, 220 मैंने डायरेक्ट दे दिए। अब देखें आप यहाँ पे देखिए बल्ब किस तरीके से बंद होगा। अब देखें आप बंद हो गया। अब यहाँ पे देखें हम ओम्स चेक करते हैं, देखें आप अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे तार लगे हुए हैं, मैं तार हटाता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं हम, देखें आप के में यहाँ पे रेजिस्टेंस जा चुकी है, और जब मैं पहले आपको चेक कर लेता तो यहाँ पे मेगा ओम्स में ही होती। देखें आप अब धीरे धीरे क्या होगा, अब देखें इसको ठंडा होने देते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, इसको ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ठंडा होगा ये फिर से जो है अपनी 24 ओम से ही आ जाएगा और बल्ब हमारा जल जाएगा। देखें आप थोड़ी देर आप देख रहे, ध्यान से देखना इस वीडियो को। यही मेरा मकसद है कि आपको जो है अच्छी नॉलेज मिल सके और प्रैक्टिकल के साथ मिल सके, जिससे कि आप जो है उसके बारे में जान सके। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो होगा क्या, आप जो है पीसीबी में कभी ये सामान निकालेंगे कभी वो सामान निकालेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। जब ये गर्म होता है तो इसका मतलब होता है कि आगे कोई चीज शॉर्ट है, या फिर कोई चीज जो है ओवरलोड कर रही है, या फिर आपस में कोई कैपेसिटर शॉर्ट होता है, ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होता है, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता। ये यूज कहाँ किस जगह पे हुआ है डिपेंड करता है उस पे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कुछ देर में यहाँ पे जो है वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, जिससे कि आपको जो है एक अच्छी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे थोड़ी देर में ये जो है अपनी देखें आप, ये हमारा चालू हो चुका है, फिर से बंद हो जाएगा। अब जब तक इसको ओवरलोड मिलता रहेगा ये ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। फिर से देखें आप, फिर से जो है ये बल्ब जला देगा, फिर बंद कर देगा। आप देखें, और जब आप यहाँ पे इसको छूने की कोशिश करेंगे तो हीट होगा दोस्तों। हीट होने से क्या होता है, इसकी जो हीटिंग का ही सारा प्रोसेस है इसके अंदर, ये भी हीट होता है और ये भी हीट होता है। जैसे जैसे ये हीट कम होगा वैसे वैसे ही इसकी रेजिस्टेंस जो है डाउन होती चली जाएगी, और डाउन से क्या होगा, फिर से जो है करंट को पास करने लगेगा। यही है इसका दोस्तों मेन मोटिव और मेन जो है इसका काम करने का तरीका। तो मैं इसको जो है ठंडा करने की कोशिश करता हूँ। मैंने तार निकाल दी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक ये जो है करंट को आगे पास नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको हाथ से थोड़ा सा ठंडा कर रहा हूँ, जिससे ये करंट को जो है पास करने लगे। अब देखें फिर से जो है इसने करंट को पास कर दिया, फिर से जो है बंद कर दिया। जब तक ये लोड खत्म नहीं होगा इसके अंदर ये अप डाउन चलेगा, बंद होगा चलेगा, बंद होगा, इस तरीके से होता रहेगा। मैं तार हटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। अपनी रेजिस्टेंस को ये बढ़ा लेता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि पीटीसी कैसे काम करता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में ये काम करता है। मतलब जैसे ही इस पे लोड बढ़ेगा, जैसे ही इस पे जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका क्या है, प्लस जो रेजिस्टेंस है इसकी प्लस में जाती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इतनी प्लस हो जाएगी, इतनी ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है बढ़ जाएगी कि वो करंट को आगे पास करना बंद कर देता है। ये इसका पीटीसी का मेन जो मतलब होता है वो यही होता है, मेन जो इसका काम करने का तरीका होता है। अब दोस्तों ये तो आपने जान लिया कि पीटीसी कैसे काम करता। अब जो है हम आप खुद से आपने सोच लिया होगा कि एनटीसी कैसे काम करता है। ये जब इस पर टेम्परेचर पड़ता है तो ये माइनस में जाता है। ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम जानते हैं एनटीसी कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हम इसको साइड रखते हैं और ये रहा दोस्तों हमारे एनटीसी, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, आपको सिखाने वाले। तो देखें आप, एनटीसी ये जो सेंसर होता है हमारे पीसीबी के अंदर यूज होता है। आप देख रहे होंगे कॉइल सेंसर, रूम सेंसर के नाम से आप इसको जानते होंगे। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि भाई सेंसर खराब हो गया, सेंसर खराब हो गया। तो ये सब एनटीसी सेंसर होते हैं दोस्तों। ये जो है मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर को, और जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो उसके बिहाफ पे ये काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीटीसी में भी आपको सिखाया था। तो ये दिखने में कैसे होते हैं, देखें आप, इस टाइप का कॉपर टाइप का भी आपको मिलेगा, आपको इस टाइप का भी आपको मिलेगा, आपको देखें आप इस शेप में भी आपको मिलेगा। ये ज़्यादातर डाइकिन में आपको देखने को मिलता है। ये देखिए आप, इस टाइप का भी ये सेंसर होता है। और आपको जो है एनटीसी इस टाइप का भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखें,
ये इसी टाइप से होता है, ये ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब ज़्यादा एम्पियर का होता है, ज़्यादा करंट फ्लो करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो है ये हमारी पीसीबी के अंदर इस तरीके से यूज किए जाते हैं जिससे कि वो टेम्परेचर को जो है मैनेजमेंट कर सके, मेजर कर सके और पीसीबी को बता सके। तो यहाँ पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस से ही मिलके, ये भी रेजिस्टेंस से ही मिलके बना होता है। इसको भी हम जो है एनटीसी थर्मल थर्मिस्टर बोलते हैं दोस्तों। इसका भी दोस्तों सिंबल इसी तरीके से आपको दिखाई देगा, रेजिस्टेंस पे लगा हुआ इस तरीके से मार्क किया रहता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस ये सिंबल इसी तरीके से, दोनों का सेम ही सिंबल दिखाई देता है। बस काम क्या है इसका, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये माइनस में जाने लगता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी जो है टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। और इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको पहले ही बताई थी, फिर बता रहा हूँ, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका भी यही मतलब होता है दोस्तों, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये नेगेटिव में काम करता है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इसका जो रेजिस्टेंस है तो वो माइनस में जाती है। तो अब ये तो आपने जान लिया है। अब इसकी हम जो है टेस्टिंग देख लेते हैं कि इसकी टेस्टिंग जो है हम किस तरीके से हम करते हैं। तो देखें आप, यहाँ पे ये सेंसर है। अब इसको जो है मैं आपको काट के दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 तार होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये रेजिस्टेंस ही होती है, ऐसा नहीं है कि वो अलग से कुछ इसमें फार्मूला लगाया जा रहा है। इसके अंदर भी रजिस्टर होती है, लेकिन ये रजिस्टर क्या होती है, वेरिएबल होती है, ये फिक्स नहीं होती है। इस पे अगर हम हाथ से भी इसको रगड़ेंगे तब भी जो है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज डिक्रीज होगी दोस्तों, कम या ज़्यादा हमारी ये रेजिस्टेंस जो है होगी। तो देखें आप, इसकी जो कूल टेस्टिंग है वो कैसे की जाती है। यहाँ पे आपको मीटर को जो है रेजिस्टेंस मोड पे हमें लगा लेना है। ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूँ जिससे कि आपको बेहतर जो है दिख सके। अब यहाँ पे आप देखें, मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो इसको हम इस तरीके से देखें आप। अब मैं इसको जो है हाथ से घिसता हूँ, देखें आप, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है और इसको मैं हाथ से घिसते हैं तो देखें इसकी जो रेजिस्टेंस है, जैसे ही जैसे हीट हो रहा है ये, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, माइनस में जा रही है, मतलब नीचे जा रही है। आप देखें जितना ही गर्म होता जाएगा उतना इसकी रेजिस्टेंस जो है माइनस में जाती रहेगी। इसीलिए इसको एनटीसी बोलते हैं, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमारा देखें आप 6 से, अब जितना गर्म होता जाएगा, बॉडी में जितनी गर्मी होगी उसी हिसाब से ये देखें आप 5 ओम्स आ गए। अब इसको हम जो है छोड़ते हैं और इसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर में आने देते हैं तो देखें आप इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे एसी में यूज किया जाता है और एसी में यूज इस तरीके से किया जाता है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो ये क्या करती है, माइक्रो कंट्रोलर जो है उसके साथ वोल्टेज डिवाइडर बना होता है जिससे कि माइक्रो कंट्रोलर को पता चलती रहती है कि हाँ जो हमारा टेम्परेचर है वो बाहर कितना है, कितनी तेज करना है उसको, स्पीड कंप्रेसर बढ़ानी है घटानी है, क्या करना है, वो सब इसी जो है एनटीसी सेंसर के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों हम, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये देखें आप, यहाँ पे भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये भी दोस्तों एनटीसी थर्मिस्टर है दोस्तों। ये देखें, अब इसकी टेस्टिंग कैसे है, सेम उसी तरीके से होगी। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे तार लगा के यहाँ पे कर दिया गया है क्योंकि हमें जो है तार का यूज करना होता है, इसको दूर रखना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जो है डिजाइन होता है दोस्तों, हर किसी पीसी में यूज कहाँ हो रहा है डिपेंड उस पर करता है। देखें आप, यहाँ पे क्या है, देखें आप 7 है। अब यहाँ से क्या है, अगर मैं इसको आयरन वगैरह से यहाँ से कुछ यहाँ से टेम्परेचर देता हूँ तो देखें आप क्या होगा दोस्तों। देखें मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, यहाँ से देखें आप थोड़ा सा आयरन से इसको गर्म करने की, हीट करने की कोशिश करता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो देखो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी टेम्परेचर। अगर देखें आप 3.5, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना जो अब ये कूलिंग मोड पे आ रहा है, मतलब ये ठंडा हो रहा है। तो जैसे जैसे ठंडा होगा ये इसकी जो वैल्यू है वो अप होगी और जैसे जैसे गर्म होगा इसकी वैल्यू डाउन होगी दोस्तों, रेजिस्टेंस जो है इसकी घट जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी जो है वैसे ही काम करता है, जिसको हम कॉइल सेंसर बोलते हैं, ये भी वैसे ही काम करता है। इसको मैं यहाँ लगाता हूँ और देखें आप, यहाँ पे भी मैं इसको भी हीट देता हूँ, अगर यहाँ पे कूल या हीट देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो डाउन होगी, मतलब माइनस में जाएगा। जैसी टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डाउन होती चली जाएगी। देखिए आप यहाँ पे डाउन हो गई। अब मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर के लिए छोड़ता हूँ, इसको ठंडा होने देता हूँ। तो ठंडा जैसे जैसे मैं इसको ठंडा करूँगा वैसे वैसे ही इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो धीरे धीरे जो है इंक्रीज होती चली जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। देखिए आप बढ़ रही है, बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि अपनी नॉर्मल वैल्यू पे ये आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपका एनटीसी हो या पीटीसी हो, अगर उसकी जो है कूल टेस्टिंग आप कर रहे हैं
तो ध्यान में रखना है 25 डिग्री सेल्सियस पे ही इसकी कूलिंग टेस्टिंग होती है। अगर कूलिंग टेस्टिंग आप 25 डिग्री सेल्सियस पर नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है आपके रूम का, या फिर आपका जो टेम्परेचर है वो 25 से डाउन है या 25 से ऊपर है, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू नॉर्मली हम चेक करेंगे तो वो सेम नहीं दिखाएगा, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं आ पाएगी, वो ज़्यादा या कम आएगी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। देखें आप यहाँ पे जो है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो अप होने लगी है धीरे धीरे। तो अब हम जो है इस टाइप का जो रहता है दोस्तों, ये भी देखें आप यहाँ पे एनटीसी की तरह चमक रहा होगा आपको या पीटीसी चमक रहा होगा। आप इसको क्या समझेंगे, ये एनटीसी है या पीटीसी है? आप देखेंगे दोनों का कलर सेम सेम सा दिख रहा है, आप देखेंगे कि दोनों का जो है साइज भी सिमिलर सा है, लेकिन यहाँ पे एक पीटीसी है और एक एनटीसी है। तो वो जांचने के लिए हमें जो है ये जो टेस्टिंग है ये करनी होती है दोस्तों। तो ये हमने टेस्टिंग मैंने आपको बताया था पीटीसी है और सेम इसकी तरह ही जो है ये एनटीसी है, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा है तो उसको हम टेस्ट करते हैं। तो देखें आप 5 ओम्स हमारा आ रहा। अब हम इसे हीट करते हैं। देखें अब मैं इसको हॉट गन से हीट कर रहा हूँ तो देखें आप क्या होगा। देखें आप डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये माइनस में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एनटीसी जो है यहाँ पे एनटीसी माइनस में जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर जो है तेज होगा, ज़्यादा होगा, तो वो माइनस में उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो माइनस में चली जाएगी। इसीलिए जो है यहाँ पे जो यूज किया जाता है इस टाइप वाला एनटीसी जो यूज किया जाता है वो फ्यूज की जगह जो है यूज किया जाता है। देखें आप यहाँ पे देखेंगे आप, फिर से मैंने देखा यहाँ पे इसको हीट किया है तो क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू है वो जो है डिक्रीज हो गई है और यहाँ पे जो है ये माइनस में जो है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो माइनस में जाने लगी है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए सेम है लेकिन इनका काम जो है अलग अलग है। ये कब होगा, जब आपको सही जानकारी होगी। जब सही जानकारी होगी तो उसकी आप टेस्टिंग सही करेंगे। जब आप टेस्टिंग सही करेंगे तो आप जो है उसका काम करने का जो तरीका है वो आपका जो है अच्छा हो जाएगा और आप जो है इजी तरीके से किसी भी फॉल्ट को आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं।